While COVID-19 cases are on the rise in national capital New Delhi, the crowds, however, are unabated. Delhi on Wednesday recorded 125 fresh COVID 19 cases, the highest since June 22nd, that took its tally to more than 14,42,000. The positivity rate stood at 0.20% according to the Health Department data. The city had reported 102 cases on Tuesday with a positivity rate of 0.20% and 91 cases on Monday with the same positivity rate. However, while the Delhi Disaster Management Authority has directed district magistrate to ensure that no gatherings to celebrate Christmas and New Year take place in the city, the crowds in the markets are swelling. On the occasion, our reporter Swarna Jha has spoken to people, locals, who are in the Chandni Chowk area. Let us hear what the people have to say. जिस तरह से कोरोना महामारी फिर से दिल्ली में बढ़ रही है, 100 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं इतना भीड़ भड़ाका है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ कभी भी नहीं होता। अभी भी मैंने एक वीडियो देखा था उधर का सरोजिनी नगर मार्केट का, दैट वाज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। ऐसा था लोग एक के ऊपर एक गिर रहे हैं अपना। तो यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो करता ही नहीं है इंडिया में। बेसिकली सब अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, मतलब अपना काम निकालो जैसे मर्जी। तो और उसके बाद कोई किसी को नहीं है कि किसी को बीमारी हो जाएगी, आगे फैल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए? नो, मैं तो यहाँ पे, मेरा शॉप है अपना। तो यहाँ पे जिस तरह से हम शॉप पे भी देखते हैं कि एक दुकान पे इतनी भीड़ लगी होती है। नहीं, हमने तो प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंसिंग कर रखा है। अभी नहीं, 2 साल हो गए हैं पूरा, तो काफी दूर से ही कस्टमर अटेंड करते हैं। ये लोग भी कहते हैं कि इन्होंने किया हुआ है, लेकिन पालन उसका नहीं हो पाता। हम देखते हैं दुकानों के बाहर इतनी भीड़ लगी होती है। तो एक्चुअली इंडिया में सारे लोग इलिटरेट लोग ज़्यादा है ना, अनपढ़ ज़्यादा है अपना। इनको वो नहीं करना पड़ता, अपना समझाओ, समझ ही नहीं आता ना कोई बात बेसिकली। जिस तरह से प्रशासन संभाल रही है, जिस तरह से चालान काटे जा रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों को कह रही है, उनकी जो काम कर रहे हैं उस पर लेकर के नहीं, दैट्स नॉट एनफ। वो प्रॉपरली काम भी करते ही नहीं है अपना। और आधे लोग तो ऐसे हैं जो चालान पे ही नहीं कर सकते, उनका क्या करेंगे अपना। वो तो ऐसे ही छूट जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आती। तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सॉल्यूशन तो लॉकडाउन होता है, लेकिन उससे इकोनॉमी सफ़र करती है। सॉल्यूशन तो यही होता है कि सब कुछ छोड़ के पहले जान कीमती है, और ये तो है नहीं कुछ। ये तो बाकी चीज़ें, इकोनॉमी तो फिर भी ग्रो कर जाती है बेसिक। पहला लहर जो आया, फिर दूसरा लहर, अब तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इसमें जो आपने बताया आपका दुकान है, आप एक दुकानदार हैं, उसको लेके आप लोगों के ऊपर कितना बड़ा बर्डन होगा? नहीं, बट गॉड सबको ठीक ठाक रखे कोई। और इसके अलावा तो वी डोंट नीड लाइक, ठीक है, काम हम तो रोटी पानी सबका चलता ही रहता है। तो दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, केंद्र सरकार जो काम कर रही है कोरोना महामारी को लेके, क्या उससे सैटिस्फाई है? नेवर, कभी भी नहीं। थोड़ा बहुत दिल्ली वाले तो काम कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट, बट सेंटर तो अभी भी इलेक्शंस के चक्कर में भाग दौड़ लग रही है। उनको कोई मतलब नहीं है कि अपना रैलीज में भीड़ होगी या लोग इकट्ठे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम वो नहीं है। उनको सिर्फ अपने सीट्स चाहिए, इलेक्शंस चाहिए। ये जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और ये दोनों, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, दोनों को मिलकर के इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पे मतलब कड़ाई से प्रहार करना चाहिए। ये मतलब मेरा कहने का अर्थ है। और ये एक कहावत है ना, जब तक भय नहीं है तब तक प्रीत नहीं है। जब तक आप भय नहीं दिखाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर तीसरी लहर आती है, हाँ, तो वो आप लोगों के ऊपर कितना प्रभाव डालेगी? प्रभाव मतलब ये कहना चाहिए, हम जिंदा भी रहेंगे तो मरने के समान ही है। हम यदि रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा भय हो जाएगा कि लोगों में मतलब कुछ वो बचेगा ही नहीं, ये समझ लो आप। आदमी ऑलरेडी पिछले 2 सालों से झेलता चला आ रहा है। अभी भी वो समझ नहीं रहा है कि अगर अब उसने जो है कदम सही नहीं उठाया तो आगे उसको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 2 साल तो हम लोग झेल गए, लेकिन इस बार झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो नहीं करेगा, मास्क नहीं लगाएगा। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैंने खुद देखा है लोगों को, जेब में मास्क है लेकिन लगाने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं लगाने की हिम्मत है भाई? लगाओ मास्क। नहीं लगाना, उलझन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अरे यार, सांस लेने में दिक्कत हो रही तो कम से कम अपने जीवन के बारे में भी तो सोचो।
बस यही कहना है, और क्या जिस कहूँ। तरह से यहाँ पे जो प्रशासन है काम करे, जो चालान काटते हैं, वो लोग जिस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, क्या वो सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं। एक बार चालान काट देंगे, 2 बार काट देंगे, भाई आपको समझना पड़ेगा खुद ना। मैं खुद देखता हूँ, हाथ में मास्क ले लेके घूमते हैं, जेब में यहाँ मास्क रखा हुआ है, पैंट में मास्क रखा हुआ है। कुछ लोग तो मास्क ऐसे लगा के चलते हैं, ऐसे भी लगा के चलते हैं। देख लीजिए मास्क लगा है। जब मोदी ने लगा था मास्क तो हम क्यों लगाएं? अखबार बस। देखो ना। अखबार क्यों नहीं देखते? जहाँ भी घर पे रहता हूँ वहाँ भी लगाता हूँ, बाहर निकलता हूँ वहाँ भी लगाता हूँ। सुरक्षा अपने हाथ में है, और सरकार जो कर रही बहुत कुछ अच्छा कर रही है, पर वो समझाती बहुत है, पर लोग बात नहीं मानते हैं। वो अपनी मर्जी करते हैं, वो कह रहे ये तो खिलखिलावा है, पर वो जो है जब लगती है तो पता चलता है क्या होता है। तो इसलिए जो है सरकार तो अपनी तरफ से सारा कोशिश कर रही है, जो है वैक्सीन भी लगा रही है, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, अभी तक एक भी नहीं लगवाई। तो ये सब ढिलाई है, पर सरकार तो अपना कर रही है, सारा अपना कर रही है, घर घर जा रही है, और जो है जैसे रास्ते से आओ तो रास्ते में बुला के जो है पूछते हैं, वो सब कुछ कर रही है। पर वही है जो है, ये जो है आदमी लापरवाही ज़्यादा कर रहा है। इस पूरे इलाके में आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही है? लापरवाही ज़्यादा है, पर जो है गवर्नमेंट जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पर हम लोग जो है लापरवाही ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब ये मार्केट है, चांदनी चौक मेन मार्केट है। अब देखिए कुछ तो मास्क लगा कर आते हैं, जैसे बाहर से कस्टमर आता है तो वो तो लोग अपनी सेफ्टी से आते हैं, मास्क वास्क अपने लगा के ढंग से आते हैं, मगर यहाँ के लोकल के जो हैं बिन मास्क के घूम रहे हैं। कोई पकड़ लेता है, चालान करता है, तो सर हम गुरुद्वारे मत्था टेकने आए थे, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था, मैं गौरी शंकर मंदिर पर आया था। अरे सब जगह है, अच्छी बात है, आप दर्शन के उस पर आए हैं, मगर कम से कम अपना मास्क और अपना ध्यान तो रखिए। मगर यहाँ पे लोग इतना वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब जा रहे हैं, पुलिस वाले देख रहे थे, मास्क लगा चलाने लगा, देखिए ऐसे मैम जा रही है, ये भैया जा रहे हैं, मास्क नहीं है मुंह पे, अच्छे घर से अच्छी सोसाइटी से लग रहे हैं, मगर मास्क नहीं है। ये अब कहते हैं ये तो एक धंधा बना दिया है, ये कोई बीमारी नहीं है। जिसके घर में लगती है और जिसका इंसान जाता है उसको पता होता है, सामने वाला कुछ भी कहता रहता है। जैसे घर साहब देखो, पिछले भी लॉकडाउन हुआ, बहुत मौतें हुई, लोग वहाँ गए चले गए, मगर जिसके घर से गया है उसको इंसान को पता है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार पूरी कोशिश करे, लेकिन आपने ये भी कहा कि पिछले जो लहर थी उसमें बहुत लोगों की मौत हुई, बहुत। तो उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था पे जिस तरह से ध्यान दिया गया प्रशासन की ओर से, मैम क्या कहते हैं, अब देखो पिछली बार जितनी जो लोगों की मौत हुई तो उस हिसाब से देख के अब ज़्यादा सख्ती कर दी है। यहाँ पे ज़्यादा सख्ती कर दी है कि भाई जो चीज़ हमसे पिछले में हो गई, जो कि उस टाइम पे वैक्सीन नहीं बनी थी हम लोगों के, कोई दवाई कोई चीज़ नहीं बनी, अब जो बन गई है तो लोग लगवा ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि भैया अपने अपने घर के जितने भी सदस्य हैं लगाइए वैक्सीन, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है।